हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम आपको डेली जीके जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के 10% है पर कम से कम 40% होंगे। बेटा, हम यूपीएससी लेवल के ये जीके जीएस के पर्सन है, तो आप खुद सोच सकते हो इनका कितना ऊंचा लेवल होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें जीके आती है तो उसके लिए बेटा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, कोई भी एग्जाम हो। बेटा देखो, वैसे मैंने ये प्रश्न कल करा दिया था, वैसे आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। अमेरिका ओपन टेनिस 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो बेटा कौन थे? ये थे डोमिनिक थेमम। ठीक है, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। तो बेटा इन्होंने हराया कौन था? अलेक्जेंडर, ये जर्मनी के थे। बेटा इनको हराया। देखो प्रश्न नंबर पहला बेटा, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बेटा आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कहीं भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये थे विश्व खाक कार्यक्रम, यानी 20 का ठीक हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोगोसागर युद्ध अभ्यास 3 अक्टूबर 2020 को किया था? बेटा तुम्हें ये तो पता होगी, युद्ध अभ्यास से आता आता प्रश्न है। ठीक है, ये करंट का भी बन जाएगा और ओल्ड भी है। आप याद कर लो, बोगासार जो युद्ध अभ्यास है कि बेटा ये होता है बांग्लादेश के साथ। तो बेटा अब यहाँ से ये क्वेश्चन क्या तरीका से बन सकता है? बोगासार युद्ध अभ्यास है, भारत की तरफ से किसने, कौन सी सेना ने लिया? नौसेना ने। और कब हुआ था ये? 3 अक्टूबर 2020 को। और भी फैक्ट देख लेते हैं बेटा। और बेटा ये दूसरा संस्करण है, तो आप याद कर लो कैमा संस्करण के दूसरा संस्करण है। और बेटा यहाँ से एक फैक्टर याद करो, ये हुआ कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और बेटा बांग्लादेश की हमें राजधानी पता होना चाहिए। ठीक है, एक ढाका है, इसकी मुद्रा है बेटा टका है। ठीक है, इसके पीएम है शेख हसीना है। बेटा यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं ओल्ड में, तो याद होना चाहिए। भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा है ना, बांग्लादेश से लगी हुई है भारत की। ठीक है, और बेटा एक पॉइंट, एक न्यूमर द्वीप है। न्यूमर द्वीप किन दो देशों का विवाद है? बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है, तो भारत और बांग्लादेश का न्यूमर द्वीप। देखो बेटा, खाड़ी सहयोग परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? तो बेटा आपको खुद जी लेवल की तो आप खुद पता पड़ रही होगी, तो कितने अच्छे लेवल के हैं। तो बेटा 6 देश इसमें, जो खाड़ी सहयोग परिषद एक समूह है, तो यहाँ में कुल बेटा देश हैं 6 हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। बेटा ये 6 देश भी आपको याद हों जी। फारस की खाड़ी से, जो एक फारस की खाड़ी है, इससे बेटा घिरे हुए एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें 6 देश हैं। एक बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो बेटा आप यहाँ से ये फैक्ट भी याद कर सकते हो, ये 6 देश एशिया के हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। इस फैक्ट को भी याद कर लेना। चौथा सवाल, चौथा प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में किसने कहा था कि इन्होंने उभरते भारत प्रजातंत्र को जान से मार डाला? बहुत जबरदस्त बेटा, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, खुद सोच लो। तो बेटा इसका हो जाएगा के.एम. मुंशी। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार के संदर्भ में किसने कहा था कि एक मार्लो मिंटो सुधार था? ठीक है, अभी अब इसके फैक्ट जान लेंगे। तो किसने यह कहा था? भारत जो उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है, तो के.एम. मुंशी। तो बेटा कि मुंशी भी कोई ठीक ठाक ही व्यक्ति थे। देखो बेटा फैक्ट, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। बेटा मेरे बोलने पर जाना, जो लिखा हुआ है बेटा उस पर जाना। मानो कभी कभार मैं इसे, ठीक है, जल्दबाजी में इसे 19 बोल देता हूँ, तो बेटा यहाँ 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कब हुआ था, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था भारत में? 1909 में। ठीक है, बाकी बेटा इसके फैक्ट जान लीजिए। ठीक है, तभी जो भी पूरे व्याख्या को पढ़ लेना आप। देखो यहाँ मैं बिल्कुल यूपीएससी को अपना पूरा रूप दिखा दिया। इसी टाइप का यूपीएससी में बेटा प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों का जो कालक्रम
की में व्यवस्था कीजिए। का मतलब पहले इनमें कौन सी घटना हुई थी बेटा? पहले तो ब्लैक होल की घटना थी। पहले हमारा बेटा कि ठीक हो जाएगा, अगर हम यहीं से लगाएंगे तो हमारा सी ठीक हो जाएगा। फिर बेटा इसके बाद में अलीनगर की संधि हुई थी। प्लासी का युद्ध बेटा बाद में हुआ था। ठीक है, तो हम इस तरह सी कर देंगे। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, जब समझ में आ जाएगा आपके बेटा। ब्लैक होल की जो घटना थी ये 20 और 21 जून को 1956 में घटित हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, जिसमें 18 फुट लंबे अंधेरे कमरे में 100 बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लैक होल यानी काली कोठरी के नाम से जानी जाती है कि घटना। तो इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। अगले दिन प्राप्त 30 व्यक्ति जीवित बचे थे। बेटा देखो, फिर अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता को पुनः अधिकार कर लेने के बाद, मतलब अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता का पुनः अधिकार कर लेने के बाद अलीनगर की संधि 1957 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। बेटा ये प्लासी का युद्ध का कारण ही बेटा ये बना था। प्लासी का युद्ध अगर कंपटीशन की तैयारी करो तो बेटा ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ, जिसमें कंपनी की सेना की विजय हुई थी। बेटा जो मीर जाफर थे वो जाके क्लाइव से जाके मिल गया था, उन्होंने लालच दे दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए। और बेटा यही कारण भारत, अगर कहा जाए भारत में अंग्रेजों की नीम का पड़ना क्या कारण था, कि बेटा प्लासी का युद्ध ही था। इसके बाद ऐसी नीम पड़ गई अंग्रेजों की कि 200 वर्षों तक शासन किया भारत में। गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? बेटा इससे बढ़िया क्या प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और गांधी जी जो अगर कई एग्जाम में ना आए हो तो बेकार है। तो बेटा अब याद कर लियो, कई बार रिपीट कर लियो, नवंबर 1933 वर्धा में। ठीक है, जो हरिजन यात्रा थी गांधी जी ने यहाँ से की थी। बेटा हरिजन के नाम से कोई कैसा भी अखबार समाचार पत्र, इनकी रचना भी बेटा गांधी जी ने ही की थी। बेटा चाहें तो आप व्याख्या को पढ़ लो, पर इसे याद कर लो सही तरीका से। 7 नवंबर 1933 को कहाँ से की थी? वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा की थी। आरंभ की ओर छुआछूत उन्मूलन के लिए जबरदस्त प्रचार किया। बेटा ये सुमेलित कीजिए सूची, एक सूची देते। देखो कुछ तो एक नॉर्मल है, अगर हम चाहें तो पंचमढ़ी के बारे में सबको पता होगी कि वैसे भी, ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर ना पता हो मन्नार की खाड़ी, बेटा एक ऐसा कुछ नहीं है। मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है तुम्हारा? तमिलनाडु में, बिल्कुल। अगर ये तो क्या हुए एग्जाम बनाओ, नौकरी कुछ भी पूछा जाए, नौकरी जनजाति, पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, कुछ भी अगर नौकरी तुम्हारे कहाँ है कि मेघालय में, आगे को याद कर लो। और बेटा सिमलीपाल से कोई कुछ भी पढ़े, सिमलीपाल तो बेटा कहाँ आएंगे? उड़ीसा में। अब देखो सुमेलित होता कैसे? पंचमढ़ी ए के नीचे, मतलब ए के नीचे 2 आनी चाहिए। तो पहले तो हमें कन्फर्म ये चीज़ है कि हमारे ए या बी विकल्प है जाएंगे। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी बी के नीचे 3 आनी चाहिए। तो बी के नीचे बेटा 3 यहाँ में आ रही है, तो ये है जाएगा, क्योंकि यहाँ बात समझ गए। इस तरह से बी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा निम्नलिखित घटनाओं में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके 4 ही बन जाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस याद कर लो। प्रत्यक्ष कार्य दिवस 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो दिवस हम 16 अगस्त को बनाते हैं। और उनकी कब शुरुआत हुई थी? 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, दिक्कत ही ना है, 9 दिसंबर 1946 को। एटली की घोषणा, ये भी बहुत चर्चित चीज है, 20 फरवरी 1947 को। बेटा इसलिए दी गलत हो जाएगा, तो हमारा मुस्लिम लीग मुक्त दिवस। तो अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। हमारा बेटा गलत हो जाएगा। 3 फैक्ट देखो कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को बनाते हैं। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अधिवेशन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अधिवेशन, संशोधन ना पूछो, संशोधन अलग होता है, अधिवेशन अलग होता है। एटली की घोषणा, ये बिल्कुल चर्चित चीज है, 20 फरवरी 1947। अब डी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या? देखो बस वैसे याद कर लो। मुस्लिम लीग
मुक्ति दिवस बेटा 22 दिसंबर 1939 को बनाते हैं, ना कि 40। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 22 दिसंबर 1939 होता तो ठीक होता ये भी। देखो बेटा कितना जबरदस्त है ये तो। एक हम पढ़ते हैं बेटा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा राष्ट्रीय संघ के संदर्भ में सही नहीं है। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, बिल्कुल हर बार आके याद कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो ठीक है। और बेटा हम जो दिवस बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बिल्कुल ये भी तुम्हें याद हो जी, हाँ जी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं बेटा 6 हैं, आप याद कर लो। रूसी है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी और ये जर्मनी ना है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह कौन सी होगी? फ्रेंच। फ्रेंच और स्पेनिश है। तो आप याद कर लो जो जो आधिकारिक भाषा है, रूसी है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, जर्मनी नहीं बेटा। जर्मनी तो वैसे भी ना हो उसके, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो हारी थी दूसरी ओर रहा था, ठीक है। स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग महासचिव, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय है। बिल्कुल ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है ये महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक है। अरे पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए तो कहा करा था इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और बेटा इसमें कुल है कहा 193 देश है। दक्षिणी सूडान है, यानी ठीक है 193 जो नया देश जो शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान। देखो बेटा सम्राट अशोक के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कितना जबरदस्त है। तो बेटा यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कलिंग का युद्ध, अभिषेक 8वें वर्ष में, बेटा बड़े ध्यान से देखना इसे, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग युद्ध अभिषेक के 8वें वर्ष में, बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अभिषेक के 9वें वर्ष में, ये भी ठीक है। अभिषेक का मतलब है उसका राज तिलक हुआ था, तो ये कलिंग का युद्ध के समय यानी अभिषेक यानी वो राजा बने थे 8वें वर्ष में हुआ था, बिल्कुल है। जब 8 वर्ष हो गए थे उसे। बौद्ध धर्म किया अभिषेक के 9वें वर्ष में, भाई सीधी बात है, कलिंग के युद्ध के बाद में उसने कर लिया। बोधि यात्रा बेटा ये आपका गलत हो जाएगा। लुम्बिनी यात्रा अभिषेक के 20वें वर्ष में। देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के है ये प्रश्न भाई। बोधि यात्रा तुम वैसे भी कर सकते हो इसे। कलिंग का युद्ध हुआ था 8वें में, बौद्ध धर्म के भाई कलिंग के युद्ध के बाद में इन्हें बौद्ध धर्म 9वें में, और फिर बोधि यात्रा पर चले गए थे 10वें वर्ष में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। यानी लुम्बिनी यात्रा अभिषेक के 20वें वर्ष में, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इसका गलत हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें। ओके बाय बाय।